गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गोटवाल गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम इंश्योरेंस जो ले रहे हैं, आपकी बुक है इंश्योरेंस जो सेकंड पेपर है, इसके अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो बीमा के कितने भागों में हम बांट सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो बीमा अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका अनेक आधारों पर वर्गीकरण भी किया जा सकता है, जिसे हम सबसे पहले ले रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है बीमा की प्रकृति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर और जोखिम के आधार पर। तो तीन तरह से इसकी कैटेगरी बांट दी गई, इस तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया कि बीमा को एक इसकी प्रकृति के आधार पर बांट दिया, दूसरा व्यवसाय के आधार पर, तीसरा जोखिम के आधार पर। अब जो हम ले रहे हैं बीमा की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। तो बीमा की प्रकृति के आधार पर हम लेंगे तो इसमें आता है जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्र बीमा, सामाजिक बीमा और विविध बीमा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जीवन बीमा लूँगी। जीवन बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता प्रतिफल के बदले एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को अथवा बीमित की मृत्यु होने पर उसे उत्तराधिकारी को एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। जीवन बीमा में एक निश्चित राशि का प्रीमियम एक निश्चित समय के अंतराल में निश्चित समय अवधि तक जमा करानी पड़ती है, किंतु इस निश्चित अवधि में ही यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की प्रीमियम आगे नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि संपूर्ण बीमा पद की राशि का भुगतान बीमित के उत्तराधिकारियों को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जिसके जीवन का उपयोग बीमा योग्य हित है बीमा करवा सकता है। बीमा करवाने से बीमित एवं उसके परिवार के सदस्य आर्थिक सुरक्षा से प्राप्त होती है, साथ ही ये वचन विनियोग को भी बढ़ावा देती है। तो लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा हम एक निश्चित प्रीमियम जमा कराते हैं और एक समय खत्म होने के बाद उसकी हमें एक मुक्त राशि मिल जाती है। नेक्स्ट है अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस। तो अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समय अवधि में बीमित की विषय वस्तु की अग्नि से होने वाली क्षति या पूर्ति करने का वचन देता है। अग्नि बीमा सामान्य 1 वर्ष की अवधि का ही करवाया जा सकता है। इसका टाइम लिमिट होता है, ये सिर्फ 1 वर्ष का ही करवा सकते हैं। आधुनिक युग में अग्नि बीमा का महत्व बहुत अधिक है। कारखानों, गोदामों में, दुकानों में, आवासीय बस्तियों में अग्नि का खतरा बढ़ रहा है, तो अत्यधिक विद्युत उपयोग या विद्युतीकरण निर्माण प्रक्रिया से भी सभी जगह अग्नि में हानि की जोखिम बढ़ती है। इसके अतिरिक्त दंगों, भूकंप, विस्फोट, बिजली गिरने आदि के कारण भी अग्नि दुर्घटना होती है, जिसमें भी बीमा करवाया जा सकता है। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ फायर इंश्योरेंस होता है, अग्नि बीमा होती है। नेक्स्ट है समुद्र बीमा। तो समुद्र बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमित अनुबंध में वर्णित विविध एवं सीमा तक बीमित व्यक्ति की सामुद्रिक हानियों की पूर्ति का दायित्व ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि सामुद्रिक बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ विशिष्ट संकट तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं एवं सामुद्रिक जोखिमों से हानि की रक्षा का दायित्व लेता है। ऐसा हानि किसी विशिष्ट यात्रा या अवधि के भीतर किसी व्यावसायिक जहाज या अन्य हितों की पहुंच सकती है। तो ये होता है समुद्री बीमा। और समुद्री बीमा जहाज में ढोए जाने वाले माल, जहाज के भाड़े आदि का करवाया जा सकता है। समुद्र में तूफान आने, जहाज की दूसरी जगह या चट्टान आदि से टकरा जाने पर होने वाली क्षति के सामुद्रिक बीमा करवाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक बीमा। तो सामाजिक सोशल इंश्योरेंस जो होता है, सामाजिक बीमा वह अवस्था है जिसमें श्रमिक सेवायोजकों तथा सरकार के सहयोग में बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटनाओं, मृत्यु आदि अनेक जोखिमों का बीमा करवाया जाता है, ताकि उन जोखिमों में भी उसका तथा उनके परिवार का जीवन स्तर बनाए रखा जा सके।
अब इसमें एक परिभाषा है जो राष्ट्रीय श्रम आयोग ने लिखी है, वो ये कहती है कि सामाजिक बीमा की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, सामाजिक बीमा वह योजना है जो अल्प आय वर्ग के लोगों को अधिकारपूर्वक वह लाभ के रूप में प्रदान करती है जो बीमित सेवा योजकों तथा सरकार को अंशदान में एकत्रित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक बीमा एक ऐसी युक्त है जिसके द्वारा बीमित को बेरोजगारी बीमा या आकस्मिक दुर्घटना के समय जीवन स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से एक सामान्य कोष में से सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे सामाजिक बीमा वह अवस्था है जिसमें श्रमिक सेवकों सरकार का सहयोग से बेरोजगारी बीमारी दुर्घटना मृत्यु आदि अनेक जोखिमों का करवाया जाता है। अब इसमें इसके टाइप दे रखे हैं कि जैसे बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, अपंग बीमा, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था बीमा। तो बीमारी बीमा में यह है कि इसमें बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को चिकित्सक सुविधा दी जाती है, जैसे दवाई की सुविधा, बीमारी की अवधि के दौरान उसे वेतन की क्षति की पूर्ति की व्यवस्था की जाती है, मेडिक्लेम पॉलिसी जिसे कहते हैं। तो ये बीमारी बीमा होता है। मृत्यु बीमा, इसमें बीमित की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सेवकों और कर्मचारियों को बीमा करवाकर अपने दायित्व भी बीमाकर्ता पर डाले जाते हैं। अपंग बीमा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें कारखाना में दुर्घटना में किसी कर्मचारी के कार्य करने में पूर्णतः या आंशिक रूप से अपंग हो जाने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान होता है। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी दुर्घटना क्षतिपूर्ति करने का दायित्व सेवा योजकों का होता है। तीसरा, बेरोजगारी बीमा, जब कुछ विशिष्ट कारणों से बीमित बेरोजगार हो जाते हैं तो उसे पुनः रोजगार मिलने तक की अवधि की आर्थिक सहायता दी जाती है। तीसरा है वृद्धावस्था बीमा, इस प्रकार बीमों में बीमित को अपने आश्रितों की एक निश्चित आयु के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये सामाजिक बीमा इस तरह का होता है जिसकी कैटेगरी बांट दी गई है। अब हम आते हैं विविध बीमा। तो कुछ इस तरह का भी बीमा होता है जिसमें विकास की बढ़ती हुई गति से जोखिम का भी विस्तार हुआ है। जैसे पग पग पर अनेक जोखिमें आती हैं, कुछ जोखिमें ऐसी होती है जो बीमा करवाना अनिवार्य भी होता है, कुछ अन्य जोखिम होती है जिनका एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है तो बीमा करवाता है। तो इसमें कुछ बीमा है जैसे वाहन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी डकैत बीमा, वैधानिक दायित्व बीमा, विश्वसनीय बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा, अपराध बीमा, इंजीनियरिंग बीमा, अन्य बीमा। तो इस तरह के बीमा एक विविध बीमा में आते हैं। अब जो हम देख रहे हैं वो है दूसरा पॉइंट, व्यावसायिक आधार पर। तो व्यावसायिक आधार पर भी यहाँ पर दो तरह की बीमा है, जीवन बीमा और साधारण बीमा। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण के अनुसार ये कहते हैं कि जीवन बीमा में बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार जीवन बीमा व्यक्ति का तात्पर्य उस मानवीय व्यक्ति का बीमा अनुबंध है जिसके किसी व्यक्ति दुर्घटना के अतिरिक्त मृत्यु होने पर मानवीय जीवन संबंधित किसी घटना के घटित होने की एक निश्चित धनराशि का भुगतान अनुबंध में सम्मिलित होता है। तो ये जीवन बीमा। और दूसरा है साधारण बीमा। साधारण बीमा व्यवसाय से तात्पर्य अग्नि बीमा, समुद्र बीमा और विविध प्रकार के बीमा आते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक आधार पर इन दो तरह की बीमा को बांटा गया है। तीसरा है जो जोखिम के आधार पर लेते हैं। तो जोखिम के आधार पर इनको बांटते हैं कि व्यक्तिगत बीमा, संपत्ति बीमा, वैधानिक दायित्व बीमा और विश्वसनीय बीमा। तो इस तरह के बीमा ये इसमें आते हैं। जैसे व्यक्तिगत बीमा में है किसी भी व्यक्ति के जीवन में संबंधित जोखिम के बीमे का व्यक्तिगत बीमा कहते हैं। इस प्रकार की बीमाओं को बीमा करता है कि निश्चित घटना के घटित होने या अवधि को पूर्ण होने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का ठहराव दिया जाता है। दूसरा संपत्ति बीमा। संपत्ति बीमा में स्थायी या अस्थायी सजीव या निर्जीव सभी प्रकार की संपत्तियों का बीमा संपत्ति बीमा कहलाता है। ठीक है, और दायित्व बीमा। दायित्व बीमा उन सभी दायित्वों का बीमा सम्मिलित होता है जो अनुबंध या कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संस्था का उत्पन्न होता है। इस प्रकार बीमे में बीमाकर्ता बीमित के उत्पन्न होने वाले दायित्व की हानि को पूरा करने का वचन देते हैं। किसी व्यक्ति को टकराने से दूसरे चोट
पहुंचाने की निर्माता द्वारा किसी निर्मित माल का दोष के कारण ग्राहक को चोट पहुंचने आदि की दशा में दायित्व उत्पन्न होता है। तो दायित्व बीमा इस तरह का होता है। चौथा है विश्वसनीय गारंटी बीमा, जिस बीमा का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की विश्वसनीयता की गारंटी प्राप्त करना होता है। ये विश्वसनीय बीमा गारंटी बीमा कहलाता है। इसके संबंध में ऊपर विस्तार से हम आगे पढ़ लेंगे। अब ये जो मैंने बताया आपको बच्चों, ये अपने टॉपिक को अपने बुक के अंदर देखिएगा, समझिएगा और आपको बड़ी डिटेल में सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बीमा का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, क्या क्या इस क्लासिफिकेशन में इसके आते हैं। तो बीमा की जो क्लासिफिकेशन, बीमा की प्रकृति, व्यवसाय के आधार पर, जोखिम के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या है, अपने बुक में इसको पढ़िएगा ध्यान से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।